So hello everyone, today we are starting our chapter Chemical Reaction and Equation class 10th. तो आइए आज जानते हैं कि बीएफपी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ चैप्टर, जिससे चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर हम सबको पता है कि केमिकल फॉर्मूला H2O है। H2O मीन्स इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मैं आपके सामने दो रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, फिर हम इनको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। Firstly, I can write hydrogen plus oxygen give water. एक तो ये तरीका हो गया राइट करने का। द सेकेंड मेथड इज, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। These are the two ways to write a chemical reaction. The first one is in the wording. तो जब मैंने इसको क्या किया, वर्डिंग के फॉर्म में लिखा, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और जब मैं इसको इसके सिंबॉलिक फॉर्म में ले आई, यानी कि ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट को करना है और कहाँ पे हमारे बीएफपी में एग्जाम में हम बहुत ही इजीली अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। एनसीईआरटी की जितनी एक्टिविटी होंगी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, आई हैव टेकन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम आपको पता है मेटल का नेम है, तो मैंने क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन लिया यहाँ पर, और मुझे क्या करना है, उसे बर्न करना है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा, द क्वेश्चन इज, तो क्या होगा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इस एक्टिविटी के लिए क्या किया, बर्नर लिया है जो मुझे क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या आपका वॉच ग्लास है। मैग्नीशियम रिबन को मैंने क्या किया, लाइक टॉन्ग की हेल्प से, चिमटे की हेल्प से उसको पकड़ा ताकि हमारा हाथ ना जल जाए, और मैंने उसको जलाने की कोशिश की। तो देखिए क्या होगा, जब मैग्नीशियम है Mg, मैंने उसे क्या किया, बर्न किया। बर्न मुझे पता है कैसे किया जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, देन दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ MgO। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो चाइना डिश में क्या कलेक्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एक व्हाइट कलर का पाउडर यहाँ पे फॉर्म होता है। सो दैट इज द केमिकल रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज व्हाइट इन कलर। तो मैग्नीशियम रिबन दैट इज सॉलिड। जब मैंने सॉलिड को बर्न किया तो मेरे पास क्या आया, व्हाइट कलर का एक पाउडर ऑब्टेन होता है यहाँ पे। तो आई होप एक्टिविटी आपको क्लियर होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। द नेक्स्ट एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करना है, द एक्टिविटी 1.2 गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। तो मैंने यहाँ पर लिए कुछ जिंक के ग्रेन्यूल। जिंक यानी कि जिंक हमारा एटॉमिक नंबर 30, एक मेटल का नेम है, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर जिंक की रिएक्शन करनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। डाइल्यूट यानी कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल माइल्ड सा वीक सा एसिड है, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो आई कैन राइट हियर जिंक। जिंक हमारे ग्रेन्यूल्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट नोट करने वाली क्या बात है कि आपको साथ में उनके फिजिकल स्टेट्स में मेंशन करनी है। लाइक जिंक सॉलिड में है तो मैं उसके लिए F लिखूंगी। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये डाइल्यूट फॉर्म में है तो DIL डॉट इस तरीके से लिखेंगे। तो जब मैंने इनकी रिएक्शन कराई, देन दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ZnFO4। जिंक सल्फेट बनता है, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जब भी किसी भी मेटल को, एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
आई एम रिपीटिंग द लाइन, क्या बोला मैंने कि कोई भी मेटल, चाहे जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी मेटल की बात की जाए, अगर आपका मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा आपके पास कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, जिंक के ग्रेन्यूल थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और हमने फ्लास्क किस तरह की ली, कॉनिकल फ्लास्क ली। यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू बाहर निकल रही है, तो हमने इसके ऊपर टेस्ट लगा के देखा, आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई ये हाइड्रोजन गैस है। तो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए कि क्या रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। The next question, very 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 important and favorite question for CBSE exam. क्या क्वेश्चन है देखिए, What happens when Fe यानी आयरन की बात की जा रही है, लोहे की बात की जा रही है, कि जब आपका Fe स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अब स्टीम बोल लीजिए, स्टीम का मतलब क्या, वाटर को हम क्या लेंगे, गैस स्टेट में ले लेंगे। बर्फ बोला जाता है तो H2 की ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे, है तो वही H2O ही। तो क्वेश्चन आपसे ये पुट किया जा रहा है कि जब Fe को H2O के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, Fe3O4, दैट इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड। So this is very favorite question for 2 marks. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप इसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं, लाइक इट इज सॉलिड, और ये स्टीम था तो आप गैस की बात करेंगे, और ये आपका क्या बनेगा, सॉलिड में मिलेगा। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर पक्के होते हैं कि यहाँ पे आपका कौन सा कंपाउंड बना है, फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं इस चैप्टर में, केमिकल इक्वेशंस की, इक्वेशन यानी कि ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। अब इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन इसकी मैं पे बैलेंस क्यों करूंगी, तो आइए उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में मुझे पता है यहाँ पे मेरे प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और मुझे क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। अब इतनी बात तो सबको क्लियर होगी। अब मुझे क्या करना है, एक लो है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए देखिए अब ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोला गया, ना तो आपका मास क्रिएट हो सकता और ना ही आपका मास डिस्ट्रॉय हो सकता इन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना आपका मास था वही क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में। यानी कि रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। तो आइए क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से हमें चेक करना है ये कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है या कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आज हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस इट। तो देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल गिवन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो अभी हम करके आए हैं, हम कर सकते हैं जिंक यानी कि Zn, ब्रैकेट में लिख देंगे Zn के आगे सॉलिड, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की बात की जा रही है, और आपको पता है ये एक्वा फॉर्म में ही पाया जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन। तो आइए पहले चेक करते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको चेक किस तरीके से करना है, जैसे जिंक की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने जिंक है, ओनली 1। राइट हैंड साइड में कितने जिंक है, ओनली 1, यानी कि जिंक तो हो गया बैलेंस। आगे चलिए, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में भी है 2, तो इट इज बैलेंस। सल्फर ऑक्सीजन की बात की जाए, एज इट इज देख लीजिए SO4 मीन्स ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है। जितने ही आपके एटम लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही आपके एटम क्या मिलेंगे, आपको राइट हैंड साइड मिलेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं और उसे चेक करते हैं क्या वो बैलेंस है या नहीं है। देखिए भैया सीबीएसई एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब देखने में बहुत डरावना है पर करने में कुछ भी नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 मार्क्स में। तो आइए देखिए इसे अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाए।
हेडिंग आपको ये मिलेगी, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन का बैलेंस कीजिए। देखिए अब क्या गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होगा BaCl2, और सॉल्यूशन है यानी कि पानी में सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो फिजिकल स्टेट हम क्या मेंशन करेंगे, ए क्या हो, दैट इज एक्वस, और साथ में मुझे क्या लेना है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, ये भी आपका किस में होगा, एक्वस में होगा। इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं H पॉजिटिव भी है, ओके जी, और मुझे क्या दे रहा है वो, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मिल रहा है, ओके आपकी बात BaSO4, पर ये क्या मिल रहा है, इनसॉल्युबल यानी कि PPT यहाँ पे आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, और साथ में सॉल्यूशन मिल रहा है सोडियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले तो आपको इस वर्डिंग से यानी केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप तो बैलेंसिंग का। अब देखिए स्टूडेंट्स करना किस तरीके से है, हमें बेरियम की बात की जाए, Ba लेफ्ट हैंड साइड में एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लोरीन की बात की तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें चेक कर लगाना है हिट एंड ट्रायल मेथड में, इसकी 2 है तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हुआ कि 2 Na आ चुके हैं और 2 क्लोरीन आ चुके हैं, क्लोरीन इज बैलेंस्ड। अब Na की बात करते हैं, Na क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो ओके हमारी बात बन गई। तो हीट एंड ट्रायल जस्ट मैंने चेक किया, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था कि मेरे को 2 ही लगाना है, मैंने 2 लाइक तुक्के पे लगा के देखा तो बात मेरी बन गई। आगे चेक कर लेते हैं, SO4 की बात की, बिल्कुल जी ये बैलेंस्ड है, तो नाउ द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको इस तरीके से लिखना है, 2 मार्क्स आपके यहां से CBSE में पक्के हो जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आपकी केमिकल रिएक्शन है कितनी तरह की होने वाली हैं। तो हमारे पास बेसिकली 6 तरह की केमिकल इक्वेशन आएंगी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि 2 चीजें आपस में क्या होंगी, कंबाइन होंगी और मुझे क्या देंगी, प्रोडक्ट देंगी, जैसे कि A + B मिलके मुझे क्या देंगी, प्रोडक्ट देंगी, यहाँ पे CD वटेवर। तो इस टाइप की रिएक्शन जहां आपको देखने को मिलेगी, A और B कंबाइन होकर मेरे को एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट टाइप इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आइए देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं इसके ऊपर। अब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। मुझे क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, स्टूडेंट्स ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इसको क्विकलाइम एज ए कॉमन नेम भी जाना जाता है। मुझसे पूछा गया है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराओगे, वाटर यानी कि लिक्विड है, इतनी बात अंडरस्टूड है, H2O के साथ ट्रीट करवाओगे तो क्या बनेगा, तो आपको पता है दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CaOH का ट्वाइस, यानी कि दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको उसकी केमिकल रिएक्शन यहां पर लिख के दिखानी है। देखिए स्टूडेंट्स वो टाइम गया जब आपके पास क्वेश्चन आते थे डिफाइन कॉम्बिनेशन, इस टाइप का बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा आपका इस तरीके से केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की फॉर्म में कि व्हाट हैपेंस इफ ने इसके साथ रिएक्ट किया, तो आपको क्या करके दिखानी है, आपको इक्वेशन करके दिखानी है बेसिकली। द नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कॉइल। कॉइल की क्या करनी है हमने, बर्निंग। कॉइल आपको पता है कार्बन की एक फॉर्म है, तो मुझे क्या करना है, बर्न यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑब्वियसली दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है कि बर्निंग ऑफ कॉइल को रिप्रेजेंट कीजिए, तो हमें क्या करना है, बेसिकली सारे जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको इक्वेशन की फॉर्म में डालना है। यही तो हमारे चैप्टर का मोटिव है, यही चीज तो हमें सीखनी है। आइए हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन इज लाइक टूटना, कि वो क्या होगा, टूट जाएगा कंपाउंड, यानी कि अब प्रोडक्ट मिलके क्या देंगे, मेरे को A और B देंगे। यानी वहां क्या कर रहे थे, A और B मिलके मेरे को क्या दे रहा था, C दे रहा था, तो यहाँ मुझे क्या करना है, उल्टा करना है कि C को मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, A + B, दैट रिएक्शन इज नॉन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो क्या क्वेश्चन है, देखिए
व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, फेरस सल्फेट, अब आपको इनका फॉर्मूले के आइडिया होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलेज नहीं आते तो केमिकल फॉर्मुलेज की आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, वहां पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे फॉर्मूले बनाने सिखाए हुए हैं। तो फेरस सल्फेट यानी कि आपको पता है FeFO4 फेमिनिस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या करना है, इसे हीट करना है। तो देखिए जब मैंने इसे हीट किया तब क्या होगा, जो भी कंपाउंड बनेगा यानी कि Fe2O3 प्लस में वाटर बाहर निकल जाएगा, प्लस में मतलब इस तरह की आपको रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का किस तरीके का आता है सीबीएसई एग्जाम में मोस्ट रिपीटेडली। क्या क्वेश्चन है पढ़िएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस बता दिया गया एक्स है मेरे लिए, वाई दे देगा, पी दे देगा, अननोन सॉल्यूशन है, दैट इज यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग, यानी घरों में व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए पार्ट इज नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स का सब्सटेंस का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला बताइए। ये क्वेश्चन आपके पास। फॉर स्टूडेंट्स जो आपका CaO जो मैंने बात की थी क्विक लाइम, बेसिकली ये क्या होता है आपका, यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, यानी कि नेम द सब्सटेंस एक्स, एक्स का नाम क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्मूला आपके सामने गिवन है CaO, दैट इज द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे क्या करना है, राइट इट रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो अभी हमने करके देखा था, ये हमें क्या दे रहा था, फ्लेक लाइन दे रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके 3 नंबर और पक्के हो जाते हैं। तो चैप्टर को आगे की तरफ मूव करते हुए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इधर का उधर करना, जाना, डिस्प्लेस करना किसी चीज को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है, मान लीजिए ए आपका रिएक्ट कर रहा है बी सी के साथ, ए ने रिएक्शन की बी और सी के साथ। ए आपका यानी कि एलिमेंट था, बी सी आपका कोई कंपाउंड था। जब एलिमेंट और कंपाउंड ने रिएक्ट किया तो क्या होगा, ए और सी बनेगा, बी आपका क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। यही तो आपकी रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया हुआ है। क्या कहता है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया, इट विल गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि ये चीज क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, जिंक की तरफ चलेगी और कॉपर यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन इज क्या हर मेटल के साथ ऐसा होगा, नहीं, जो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वही तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर मैं क्या लेती हूँ, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को लूं और मैं कहूंगी मोस्ट रिएक्टिव यानी मोस्ट पावरफुल के साथ फाइट करो, उसको कर डिस्प्लेस, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया होना चाहिए। तो मुझे जैसे जिंक और कॉपर की बात की जाए तो मुझे पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो तभी उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट बात करूं, क्या कॉपर सल्फेट, सॉरी इसको इस तरीके से लिखा जाए, क्या कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन दे पाएगा, देन देयर विल बी नो रिएक्शन। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज का यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इज लाइक ए बी प्लस सी डी, मिलके मुझे क्या दे रहा है, ए डी दे रहा है और बी सी दे रहा है। मीन्स कि मुझे क्या लेने हैं, चारों ही कंपाउंड लेने हैं। ये भी मेरा कंपाउंड है, ये भी मेरा कंपाउंड है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कि ए तो डी के साथ जा रहा है, बी सी के साथ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट साइड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एनसीईआरटी बुक का मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या लिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट जब आपका बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा वो मुझे क्या देगा, बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, मींस कि दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के पीपीटी होते हैं। साथ में आपका क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि इस टाइप की रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आएगी। तो आइए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारी लास्ट रिएक्शन है
यानी बेसिकली हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की तरफ। तो एक साइड मैं लिखूंगी ऑक्सीडेशन और एक साइड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिडक्शन। तो आइए इनके बीच का डिफरेंस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की बात की जाए, दैट इज रिमूवल ऑफ O2। सेकंड पॉइंट इज removal of hydrogen and इधर सेकेंड पॉइंट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से रहता है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ये डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, वो आपसे डेफिनेशन पूछते हो, पूछेगा भाई इसके टर्म्स में आपने डिफाइन करना है। थर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and that is gain of electron। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को खत्म करना है। तो बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 6 तरह की केमिकल रिएक्शंस थी जो हम 1 बाय 1 कवर अप कर चुके हैं। लाइक कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिकम्पोजिशन, सॉरी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 6 कंप्लीट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हमारे पास आती हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखिए क्या है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब आइए इन्हें थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक्सो यानी कि बाहर, आउट, थर्म यानी कि हीट, यानी द रिएक्शन इन विच हीट विल बी इवॉल्व। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इज द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड। तो आइए इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जाम्स में यहाँ पे क्वेश्चन आता है। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक की बात की जाए, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको रिएक्शन करवाने के लिए हीट आपको प्रोवाइड खुद से करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो सीबीएसई एग्जाम में हमारे पास आता है, दैट इज कि वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन की बात की जाती है, तो पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो द बेसिकली रेस्पिरेशन इज, इसमें आपकी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल करना। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज, ब्रीथिंग के साथ साथ हमें क्या करना है, फूड का ऑक्सीडेशन करना है, यानी जो भी हमने खाना खाया उसमें मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन, O2 का एडिशन करना है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन यही पुट किया गया है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्यों है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने खाना खाया, खाना हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, दैट इज C6H12O6G, यानी कि G ने यहाँ पे हम लिखेंगे सॉलिड, यानी कि ये ग्लूकोज की बात की जा रही है। अब मैंने इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, O2 की फॉर्म में डालना है। तो आपको पता है जब भी हम किसी भी कंपाउंड को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपको पता है CO2 बाहर निकलता है, वाटर, और यहाँ पे आपकी लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी रिएक्शन में क्या हुई, बाहर निकली, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे ताकि हमारा आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे। और हम यहाँ से, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो 3 के 3 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकें। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हुए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6CO2, कार्बन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 12 हो गए। तो 12 के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख लेते हैं।
बट अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन मेरे को 6 और 6 12, यानी कि मैं यहाँ पे अगर फिक्स लगा दूं तब बात बन जाएगी। सो हिट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। साथ में आप थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हुए थ्योरी लिख दीजिएगा, तो 3 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के होते हैं। So now come to the last topic, that is photochemical reaction। फोटो मतलब कि लाइट, यानी कि उन रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। आइए देखिए क्या क्या एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे 2 एग्जांपल आते हैं इस कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज AgCl, सिल्वर क्लोराइड, एंड सेकेंड वन इज AgBr। दोनों आपके सॉलिड के फॉर्म में है और मुझे क्या करना है, इन्हें फोटोकेमिकल यानी कि लाइक अ डीकंपोजिशन, मुझे इन्हें क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के लिए मुझे क्या डालना है, यहाँ पे लाइट डालनी है। तो आपको पता है जब यहाँ पे लाइट डाली जाएगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सेम इट इज Ag पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका चैप्टर का होता है दी एंड। जितने भी बीएससी में मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन थे हम यहाँ पे सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।